इस वक्त दिल्ली से लेकर पटना तक एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं, उनके ही क़यादत में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। पर इसी बीच लालू और राबड़ी ने एक ऐसी बात कहकर गेरुआ टोले में सुनामी ला दी है जिसकी वजह से बिहार का मौसम बदलने के इशारे मिल रहे हैं। पर अगर बिहार में लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने खेल कर दिया तो दिल्ली में बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता पटना से होकर गुजरता है। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को खुश रखने की कुछ ज्यादा कोशिशें तेज हो रही हैं। मतलब नीतीश कुमार अगर खुश रहेंगे तो केंद्र में मोदी जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया है और उनमें से एक बैसाखी का नाम है नीतीश कुमार। पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी से भाजपा के होश बाख्ता हो चुके हैं। नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने के लिए भाजपा लाख कोशिशें कर रही हो, पर लालू परिवार से नीतीश की मोहब्बत कम नहीं हो सकती। खासकर अब रमजान शुरू हो चुका है। याद रखें, नीतीश और लालू का प्यार अक्सर रमजान के महीने में शुरू होता है। रमजान के बाद भाजपा के खेमे में मातम छाने लगता है। मतलब इस बार भी कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा बवाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लालू यादव और राबड़ी देवी का एक बयान ने बिहार के माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि दोनों के बयान का ताल्लुक नीतीश कुमार से है। सबसे पहले लालू यादव ने अपने एक बयान में कह दिया कि हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे। अब बिहार में इस हम शब्द के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। क्या इस हम का मतलब लालू और नीतीश की जोड़ी है या कुछ और? क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा था कि लालू यादव हमारे चाचा हैं। इसका भी एक अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। खासकर नीतीश कुमार को लेकर सियासी अटकलें तभी से लगाई जा रही हैं जब से अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में सीएम पद का फैसला संसदीय बोर्ड करेगी। इस बयान के बाद से भाजपा रोजाना नीतीश कुमार के लिए अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रही है। पर जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने कांड किया, तब से ही नीतीश कुमार के कान खड़े हो चुके हैं। अमित शाह का बयान के बाद ही डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। हालांकि विजय सिन्हा अपने उस बयान पर पलटी मार चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार ना तो बच्चे हैं और ना ही अनपढ़। वो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बयानों को हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन लालू का बयान अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब राबड़ी देवी का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है कि हमारे साथ आइए, हम आपका साथ देंगे। राबड़ी देवी का बयान इसलिए भी बहुत खास माना जा रहा है क्योंकि ये बयान उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया है। दरअसल जेडीयू एमएलसी भगवान दास ने राबड़ी देवी से कहा कि मैं एक छोटे भाई की हैसियत से कहना चाहता हूं, सदन के अंदर ना सही, कम से कम सदन के बाहर नीतीश कुमार का समर्थन किया कीजिए। इस पर राबड़ी देवी ने भरे सदन में तपाक से कहा, पहले बीजेपी को छोड़ेंगे तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी को छोड़िए, नीतीश कुमार जी को कहने आएंगे हम लोग। इस पर भगवान दास ने कहा कि काहे बीजेपी को छोड़े, बीजेपी के रहेंगे, आप लोगों को आरक्षण मिला है। इससे पहले लालू यादव भी कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आते हैं तो वो उन्हें माफ कर देंगे और गले लगा लेंगे। लेकिन अगर इनके बयानों पर गौर किया जाए तो ये भी देखना जरूरी है कि इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। रमजान में ही लालू और नीतीश के बीच गर्मजोशी बढ़ जाती है। बीते कई सालों से ऐसा ही देखा जाता है। रमजान मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है। एक रोजेदार रोज तड़के सुबह सहरी करता है, फिर शाम को इफ्तार करता है। पर बिहार में लालू और नीतीश को ज्यादा ही इफ्तार के शौकीन हैं। कंधे पर फलस्तीनी कैफिया, जिसे साफा और रुमाल भी कहा जाता है, यही साफा अक्सर बिहार के नेताओं के कंधे पर नजर आता है। सिर पर टोपी भी नजर आती है। इफ्तार में दुआ में सबके हाथ भी उठाए जाते हैं और फिर हाथ भी मिलाया जाता है। कुल मिलाकर रमजान में इफ्तार पार्टी के दौरान ही लालू नीतीश ज्यादा करीब आते हैं। हालांकि बीजेपी इस वक्त नीतीश को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार जाने वाले हैं, जहां वो सुपौल का दौरा करेंगे। संघ प्रमुख किस काम के लिए जाने जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, पर बिहार में नीतीश कुमार सांप्रदायिक विरोधी माने जाते हैं। भले ही वो संघ की वैचारिक पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हों, पर उन्होंने संघ को सिर पर नहीं बैठाया। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को भरोसा दिला रही है कि नीतीश ही उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। भाजपा नीतीश को लेकर काफी डरी सहमी लग रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। इससे पहले दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया।
पटना के बापू सभागार में प्रभारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया। इस दौरान यह नारा भी उछाला गया कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। पर सबको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं लालू और राबड़ी ने इस रमजान में नीतीश को हाईजैक कर दिया तो उनका क्या होगा। हालांकि बीजेपी लाख यकीन दिला रही है कि नीतीश ही हमारे नेता हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री भी होंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री होने पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिसमें अमित शाह ने संसदीय बोर्ड के जरिए मुख्यमंत्री चुनने की बात कही थी। अमित शाह का बयान भाजपा के लिए गले की हड्डी बन चुका है। भाजपा पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 2022 में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाने के बाद अमित शाह ने बिहार में रैली की थी और कहा था कि 2025 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह ने कहा था, लेकिन ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फिर पाला बदला और लौटकर एनडीए में चले आए। ऊपर से बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर सकी, इसलिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का सपोर्ट लेना पड़ा। जाहिर सी बात है, बीजेपी नेताओं में अमित शाह के बयान के बाद उम्मीद जागी होगी और वे भी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लग गए होंगे। और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के बाद तो ऐसी बातें भी होने लगी हैं कि उनको नीतीश कुमार के बराबर ही खड़ा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी से कम सीट आने पर एकनाथ शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। अगर नीतीश कुमार की पार्टी ने कम सीटें हासिल की तो फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली फिल्म बिहार में भी रिलीज कर सकती है। यानी चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो विरोध करने के बाद नीतीश कुमार की शरण में भी लौट चुके हैं। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए जाने का समर्थन करते हैं। पर 2020 का बिहार चुनाव तो नीतीश कुमार ताउम्र नहीं भूलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होने के बाद भी नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाकर उनकी सीटों को कम कर चुके हैं। खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जहां से नीतीश के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश की पार्टी भाजपा के सामने बहुत कमजोर हो गई। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार इतने भी मासूम नहीं है कि इस राजनीतिक चाल को समझ ना पाए। अब तो रमजान का महीना है, अभी से कुछ ना कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। महाराष्ट्र की घटना बिहार में बताने के लिए काफी है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अगर नीतीश का मूड बदला तो पटना से लेकर दिल्ली तक इसके असर नजर आने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @ShamsTabrizKasi। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।